ये है एसन बॉस। इन्होंने दुनिया को सिखाई क्वांटम काउंटिंग, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको सुनते ही आइंस्टाइन भी दीवाने हो गए थे। और ये है वो लेटर जो उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा। उस समय के साइंटिस्ट मानते थे जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जैसे भीड़ में चलने वाले लोगों की। ऐसे समझो मेरे पास दो सिक्के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, और दो डिब्बे हैं। मुझे इन डिब्बों में इन सिक्कों को डालना, तो मेरे पास टोटल 4 वेज होंगे। यही पे एंट्री होती है बोस की। और उन्होंने कहा कि अगर इन सिक्कों पे ये नंबर ना लिखा होता तो हमारे पास 3 वेज होते। और ऐसा सेम फोटॉन्स के साथ भी होता है, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिनमें फर्क ना बताया जा सके। अब इतने बड़े आइडिया को बोस ने सोचा कि इसे बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया जाए। उसका नाम था फिलोसॉफिकल मैगजीन। लेकिन उन्होंने इनका आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये गलत है, इसमें मैथमेटिकल दिक्कतें हैं। देखो, इतने बड़े रिजेक्शन के बाद हम जैसा कोई होता ना तो हार मान लेता, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था अपने आइडिया पर, और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपने पेपर को भेजना चाहा उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। अपने लेटर में वो लिखते हैं, मुझे ज्यादा जर्मन नहीं आती, तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए इस पेपर को ट्रांसलेट कर सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पेपर पब्लिश होने के लायक है तो उसे किसी अच्छे पब्लिकेशन में पब्लिश कर देना। और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये लेटर लिखा, आगे सुनो। हालांकि मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हूं तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रही है रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि हम सब तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सीखा है तुम्हारी टीचिंग से। आइंस्टाइन को पढ़ते ही समझ आ गया कि ये पेपर क्वांटम थ्योरी की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बड़ा कदम होने वाला है। फिर क्या, उन्होंने जर्मन में खुद से ट्रांसलेट किया और उसे पब्लिश कर दिया। अब आइंस्टाइन का नाम जुड़ते ही ऑलमोस्ट पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान उस एक पेपर पे आ गया, जो आइडिया पहले रिजेक्ट हुआ था।